तो देखिए केवाईसी हो चुकी है। अब यहाँ पर कांग्रेचुलेसन योर एलिजिबल इन लोन अमाउंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। बस इस क्लिक करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में पैसा डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिसबर्समेंट, यहाँ पर वैसे तो सॉरी लिखा हुआ आता है और 2 डेज़ के लिए बताया जाता है, लेकिन पैसा हैंड टू हैंड आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिखा गया है 2 वर्किंग डेज़, लेकिन पैसा आपके खाते में योर ऑनलाइन डिस्बर्समेंट कंप्लीट आपके इस अकाउंट नंबर में जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। शिशु मुद्रा लोन, इसमें 50,000 रुपये तक का लोन आपको दिया जाता है। आप अगर अपना छोटा स्टार्टअप या कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपको जो शुरुआती पैसे की ज़रूरत होती है अपना कोई काम शुरू करने के लिए, तो ये लोन आपको आसानी से मिल जाता है। शिशु मुद्रा लोन को लेकर मैंने कई वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो शिशु मुद्रा लोन क्या है मैं आपको बता दूँ, अगर पहली बार आप इस वीडियो पर आए हैं तो शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपये तक का लोन आपको दिया जाता है। और इस लोन की खास बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी बैंक में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको किसी को देने पड़ते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के फ़ौरन बाद जब आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद ही आपके खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको और भी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि इस लोन को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इस लोन को अप्लाई कैसे करना है, और लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस कस्टमर का लोन अप्लाई कर रहा हूँ उसका पैसा उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लोन अप्लाई करने के फ़ौरन बाद जब ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो पैसा भी आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपका जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक में होना चाहिए, और यूनियन बैंक में आपका अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। आपकी एज 21 साल से अबव होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल है, 21 साल से ऊपर है, तो आप इस लोन का अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पहला कोई लोन है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आपकी ईएमआई वगैरह या आप किसी बैंक से डिफ़ॉल्टर घोषित ना हो, अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है, आपने अब तक कोई लोन नहीं लिया कहीं से भी, तब भी आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, जिसमें ट्रांजैक्शन 10,000, 20,000, 50,000 के आसपास ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मतलब 6 महीने के अंदर। और इसमें जो आपका मौजूदा बैलेंस हो वो कम से कम 4,000 रुपये बैलेंस आपका इस अकाउंट में होना चाहिए जब आप इस लोन को अप्लाई करें। वो बैलेंस आपका ही है, आप उसको बाद में विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोन अप्लाई करने के लिए जाएं तो उसमें 3 या 4,000 रुपये आप डिपॉजिट कर दें, बाद में उस अमाउंट का अपने विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और फिर इस लोन को अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर और दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लोन अप्लाई करना है। ये प्रोसेस मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा, और बाद में जो वीडियो केवाईसी वगैरह होती है वो प्रोसेस मोबाइल पर करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को इसके लिए हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ पर टाइप करेंगे शिशु मुद्रा लोन यूनियन बैंक। इस तरह से टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आया है शिशु मुद्रा लोन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद पहला ही लिंक है डिजिटल शिशु मुद्रा लोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा वेट करेंगे, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पर। अब देखिए यहाँ पर आ गया है डिजिटल शिशु मुद्रा लोन। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप पहला लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है न्यू एप्लीकेशन, एक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो हमें न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अलग है, लेकिन हमें यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको भी स्क्रॉल कर लेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर और डीओबी डालेंगे। अकाउंट नंबर और डीओबी डालने के बाद फैच ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो आप एक बार पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, और आपको जो भी दिक्कत आती है सिर्फ इस वजह से आती है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को ध्यान से नहीं समझते और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो आपको कोई ना कोई सब समस्या आती है तब आप कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ओटीपी और डीओबी डालकर फेच ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है, यानी कि मैच नहीं हुआ, आधार कार्ड में चेंज कराई हुई है। तब जो भी इनके बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड में है वो डालेंगे। अब देखिए आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आ चुका है जनरेट होकर के। इस रेफरेंस नंबर को आपको लिख करके रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है रेफरेंस नंबर। अब आपके सामने आ चुका है आपका नेम, आपका पैन नंबर, इंडिविजुअल टाइटल, फादर नेम, मदर नेम आपको डालना है। उसके बाद साइड में आपको रेफरेंस नंबर दिखाया गया है,
यहाँ पर आपकी DOB दिखाई गई है। अब आपको यहाँ पर देखेंगे आप जेंडर है, आपका नेम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, सिंगल हैं मैरिड हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो एड्रेस का एक ऑप्शन दिया गया है, तो एड्रेस वाले पे क्लिक करके यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे, जैसे स्टेट, सिटी, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे काउंट करके। उसके बाद एड्रेस टाइप आपका खुद का एड्रेस है या पेरेंटल एड्रेस है, तो आप यहाँ पर ऑन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कितने साल से आप इस लोकेशन पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप डाल देंगे जो भी DOB है अब तक की आपकी एज बैठेगी वही यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो एडिशनल कस्टमर डिटेल्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एडिशनल कस्टमर डिटेल पर क्लिक किया हमने। अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ चुकी है और यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप देखेंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी का ऑप्शन है, जनरल आपकी कैटेगरी क्या है। उसके बाद फादर नेम, हस्बैंड नेम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद मदर नेम यहाँ पर आप डालेंगे अपनी। उसके बाद असिस्टेंस ऑब्टेन फॉर्म, तो सेलेक्ट करके यहाँ पर सेल्फ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये मेन चीज़ है असिस्टेंस ऑब्टेन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सेल्फ वाला ऑप्शन है उसको हम चूज़ करेंगे, सेल्फ वाला। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब पूछेगा आपसे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर OTP सेंड किया गया है, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, डिटेल सेव, ओके। अब यहाँ देखिए लोन डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ पर एनुअल सेल्स है, एवरेज सेल्स ऑफ लाइन 6 मंथ है और प्रोडक्ट है यहाँ पर शिशु मुद्रा लोन। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट शिशु मुद्रा लोन। उसके बाद एवरेज सेल्स ऑफ लास्ट 1 ईयर, उसके बाद एवरेज सेल्स ऑफ लास्ट 6 मंथ। तो यहाँ पर हम इनको ऐसे ही रहने देंगे, इसको हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी इसमें। उसके बाद लोन अमाउंट रुपीज़ है और रीपेमेंट पीरियड मंथ, यानी कि मिनिमम 24 मंथ में इसको पे कर सकते हैं आप और मैक्सिमम 36 महीने में, यानी कि 2 साल और 3 साल के पीरियड में इसको आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ से लोन अमाउंट देखिए आप, यहाँ पर एक कर्सर है ब्लू कलर का, इसको आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन इस कर्सर को भी आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं इस साइड में। तो ये आपका जो लोन अमाउंट है देखिए 50,000 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.75% है। उसके बाद लोन EMI बनेगी आपकी 1631 रुपये 2 पैसे आपकी जो EMI वो बनेगी। और डॉक्यूमेंट और जो चार्ज है आपका, डॉक्यूमेंट और फीस जो भी है आपकी चार्ज है वो है 1121 रुपये। और देखिए यहाँ पर आपकी ब्रांच दी गई है और इसको जो टर्म्स कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं इनको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी गई है, आपकी EMI वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब ओके पर क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पर ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, डू यू हैव ट्रेड लाइसेंस नंबर, उसके बाद है एंटर योर GST नंबर या उद्योगी नंबर या अदर। तो हम यहाँ पर देखिए आपसे बहुत सारी डिटेल्स इसने मांग ली है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए एंटर योर GST नंबर, उद्योग आधार नंबर, अदर। तो अगर आपके पास GST नंबर या कोई ट्रेड लाइसेंस वगैरह नहीं है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस लोन को। अगर आप इन चीज़ों पर यस रहने देंगे तो बहुत सारी डिटेल आपसे मांगी गई है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, जो नो वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपसे कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ आपको यहाँ पर लोकेशन ऑफ बिजनेस, उसके बाद एड्रेस लाइन 1, उसके बाद एड्रेस लाइन 2, उसके बाद विलेज टाउन क्या है आपका, उसके बाद स्टेट, उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, उसके बाद पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप बिजनेस और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो और भी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला लोकेशन ऑफ बिजनेस क्या है आपकी, रेसिडेंटल ऑब्लिक
कॉमर्शियल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एड्रेस भर देंगे, स्टेट, उसके बाद सिटी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप पिन कोड वगैरह डालेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, बिजनेस प्राइमरीज में रेंट ऑन, तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑन का ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कितने सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके 5 साल। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या है, 5 साल। लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है, ट्रेडिंग। उसके बाद यहाँ पर सेक्टर माइक्रो सर्विस। उसके बाद सब सेक्टर रिटेल ट्रेड अकाउंट्स और पर्पस ऑफ लोन अदर रिटेल ट्रेड। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर डाल देंगे। डिटेल्स डालने के बाद स्पेसिफिक लाइन ऑफ एक्टिविटी, इसको हम खाली छोड़ेंगे। जो लास्ट वाला कॉलम है स्पेसिफिक लाइन ऑफ एक्टिविटी, इन चीज़ों को हम इस चीज़ को हम खाली छोड़ेंगे। बाकी जो डिटेल्स मैंने भरी है सेम डिटेल्स आप ऐसे ही फिल कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्टिविटी ट्रेडिंग है और सेक्टर माइक्रो सर्विस इंटरप्राइजेज है, सब सेक्टर रिटेल ट्रेड अकाउंट्स। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन है अदर रिटेल ट्रेड। और देखेंगे आप स्पेसिफिक लाइन ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर इसको हम खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद सबमिट वाला जो बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, डिटेल चेक सक्सेसफुली। मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर 4 साल डाला है स्पेसिफिक लाइन में, तो आप भी यहाँ पर 4 साल डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बटन है लाइवनेस चेक, जो ब्लू कलर का बटन, रेड कलर का बटन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखेंगे आप ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब रीडायरेक्ट करेगा आपको केवाईसी पेज पर। अब केवाईसी के दौरान आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इंस्ट्रक्शन केयरफुली, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आप इसको देखेंगे। अब यहाँ यू आर इन ए गुड नेटवर्क कवरेज एरिया, यानी कि इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए। डू यू रेफ्रेश पेज ड्यूरिंग द केवाईसी प्रोसेस, यानी कि आपको अपने पेज को रेफ्रेश नहीं करना केवाईसी के दौरान। उसके बाद बिजनेस लोकेशन इमेज योर कैप्चर। उसके बाद है सेल्फी कैप्चर अंटर योर प्रॉपर लाइट, नो पेंशन स्टैंडिंग बिहाइंड यू, सेल्फी टू बी टेकन द प्रॉपर। उसके बाद वीडियो कैप्चर रीडिंग रैंडम डिजिट्स, इंश्योर योर स्पीक एंड डिजिट लाउड एंड क्लियर इंग्लिश ओनली, वंस डन प्रोसेस सबमिट। तो यहाँ पर आपको देखना है जो बिजनेस लोकेशन है आपकी, वहाँ से आपका एक फ़ोटो क्लिक होगा। उसके बाद सेल्फी क्लिक होगी। उसके बाद यहाँ पर 4 डिजिट आपको बोलने होंगे इंग्लिश में, सिर्फ एक बार बोल के उसको डन पर क्लिक कर देना है। जो इंग्लिश के वर्ड आते हैं 4 डिजिट आते हैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, उनको आप बोलेंगे और डन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर केवाईसी करता हूँ। तो केवाईसी करने के लिए मोबाइल से हम केवाईसी करेंगे। अब इनकम्प्लीट वाले सेक्शन में जाकर इस एप्लीकेशन को हम लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद ये डिटेल्स आपके सामने दोबारा से आ चुकी है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक फिल है। यहाँ पर हम सिर्फ सबमिट कर देंगे। जब आप मोबाइल में दोबारा से इस एप्लीकेशन को लॉगिन करें तो इनकम्प्लीट वाले सेक्शन में जाना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अब एक बार और आपको यहाँ पर लाइवनेस चेक करना होगा। तो ये देखिए चेक हो चुका है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये केवाईसी वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया है इसने। यहाँ पर भी वही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो मैंने भी आपको पढ़ के बताए हैं। तो आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे और जैसे इसमें बताया गया है वैसे ही आपको वीडियो केवाईसी करनी है। तो केवाईसी बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए पैसा अभी आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा केवाईसी कंप्लीट होने के बाद। और उसके बाद जो ये प्रोसेस है इसको फॉलो करने के बाद लाइव प्रूफ अभी आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से पैसा एप्लीकेशन कंप्लीट होते ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड। चलिए जिस कस्टमर का मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कस्टमर मेरे पास है। प्रोसीड पर क्लिक करके मैं उसको मोबाइल दे दूँगा। अब लोकेशन फैच करेगा। अब देखिए आपको बिजनेस लोकेशन पर फ़ोटो कैप्चर करना है, जिस तरीके से मैं कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पर। बिजनेस लोकेशन और सेल्फी दोनों फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होंगे। तो इस तरीके से फ़ोटो आपको कैप्चर करना है। बिजनेस लोकेशन का जो फ़ोटो है वो मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ इस टाइम आपके सामने। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। चलिए इसको बाद सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब है सेल्फी, तो सेल्फी वाले पर क्लिक करके सेल्फी अपलोड करेंगे। एक गोल घेरा आएगा, उस घेरे में ये सेल्फी लेनी है इस तरीके से। जब रेड ग्रीन हो जाए तो सेल्फी ले लेनी है आपको।
चलिए सेल्फी ले ली हमने यहाँ पर। अब 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसको भी। तो इस तरीके से आपके दोनों फोटो अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड या कंटिन्यू जो भी है। उसके बाद यहाँ पर केवाईसी करनी है आपको, वीडियो रिकॉर्डिंग यानी कि 30 सेकंड की केवाईसी होगी आपकी, जिसमें आपको 4 डिजिट बोलने हैं इंग्लिश में, और पास में कोई आपके होना या किसी और की आवाज़ ना आए ये केवाईसी के दौरान, ये बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए केवाईसी हो चुकी है। अब यहाँ पर कांग्रेचुलेसन योर एलिजिबल इन लोन अमाउंट आप देख सकते हैं, ईएमआई वगैरह और टेनर्स यानी कितने मंथ की ईएमआई है ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर रिजेक्ट ऑफर और एक्सेप्ट ऑफर, तो आपको एक्सेप्ट करना है ऑफर को, एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है आपको। चलिए एक्सेप्ट कर दिया हमने। अब देखिए ई साइन डॉक्यूमेंट्स आपके आ चुके हैं। यहाँ पर शिशु मुद्रा लोन डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर आई का एक बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। पीडीएफ दी गई है, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो 2 बटन आपके सामने, एक पीडीएफ, उसके सामने आई का एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं और पीडीएफ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ई साइन वाले बटन पर, जो रेड बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स है, ई साइन करना है हमें। तो रेड कलर का जो बटन है आपको पहले उस पर क्लिक करना है, ई साइन वाले बटन पर। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। ये मेन प्रोसेस होता है, अगर इस प्रोसेस में आप गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, तो आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ध्यान रहे, इंटरनेट आपका हाई स्पीड हो। अब देखिए लिंक योर ईमेल स्टर्म और मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक सेंड किया जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उस लिंक पर अब आपको क्लिक करना होगा। इसको यहाँ से ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सबमिट हम बाद में करेंगे। अब हमें जो लिंक भेजा गया है उस लिंक के माध्यम से इस प्रोसेस को आगे करना है। तो देखिए ये लिंक सेंड किया गया है, अब इस पर हमें क्लिक करना होगा डॉक्यूमेंट्स ई साइन करने के लिए। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे, चलिए कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको ये कैप्चा डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम कैप्चा डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब ओटीपी सेंड किया गया है आपके मोबाइल नंबर पर, ओटीपी हम यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। चलिए ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी। अब फिर से वेट करेंगे थोड़ा। अब देखिए एग्रीमेंट प्रीव्यू आ चुका है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, एग्रीमेंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन है ये, तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आई एग्री का बटन मिलेगा एक। तो आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पर साइड में करेंगे तो यहाँ पर स्टाम्प स्टेटस पेंडिंग है, लेकिन ये अभी प्रोसेस होगा सक्सेसफुली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीड विद ई स्टाम्प पर क्लिक करेंगे, नीचे बटन दिया गया है, प्रोसीड विद ई स्टाम्प पर क्लिक करके फिर से आपको वेट करना होगा। अब फिर से स्टाम्प डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर सक्सेस आ चुका है, स्टाम्प जहाँ पर पेंडिंग था वहाँ पर ग्रीन हो चुका है, यानी कि सक्सेस हो चुका है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखिए ई साइन कंसेंट, ये एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ पर ओटीपी बेस ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओटीपी बेस ई साइन, यहाँ पर क्लिक करेंगे ओटीपी बेस ई साइन। उसके बाद ई साइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब ओटीपी, अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। पहले आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद ये जो चेक बॉक्स दिया गया है नीचे, इसको हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। चलिए ओटीपी डालेंगे, यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। चलिए ओटीपी डाल दिया हमने, यहाँ ओटीपी डालकर नेक्स्ट प्रोसेस अब करेंगे। देखिए अब थोड़ा वेट करेंगे। अब देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस,
अब ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो चुका है। अब पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा सिर्फ एक क्लिक में। बस एक क्लिक दूर है, एक क्लिक करने के फ़ौरन बाद पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, देखिए सक्सेस का बटन है, क्लिक है टू डाउनलोड करके इसको क्लिक कर सकते हैं। अब वहाँ पर जाएंगे हम जहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन को रोका था। अब देखिए यहाँ पर सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। बस इस क्लिक करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में पैसा डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिसबर्समेंट, यहाँ पर वैसे तो सॉरी लिखा हुआ आता है और 2 डेज़ के लिए बताया जाता है, लेकिन पैसा हैंड टू हैंड आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिखा गया है 2 वर्किंग डेज़, लेकिन पैसा आपके खाते में योर ऑनलाइन डिस्बर्समेंट कंप्लीट, आपके इस अकाउंट नंबर में जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप देखेंगे 48,000 कुछ रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, क्योंकि 1121 रुपये इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वगैरह लगा है, ई स्टाम्प वगैरह चार्ज इसमें लगा है। तो आप देखेंगे नीचे EMI वगैरह कितनी है और लोन अकाउंट नंबर आपका जनरेट हो चुका है और आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है आपके बैंक अकाउंट में।